कहानी की स्टार्टिंग में हमारी फीमेल लीड मिस्टर टेंग टेंग को दिखाया जाता है, जो कहती है आंटी मुझे एक स्टीम बन दे दो। आंटी कहती है कि तुम तो प्रेग्नेंट हो, तुम्हें स्टीम बन से न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। स्टीम बन के लिए पैसे देने लगी थी, लेकिन उसके वॉलेट अकाउंट में तो इतने पैसे थे ही नहीं। तभी वहाँ पे कॉलेज की लड़कियाँ मजाक उड़ाने लगती है, देखो इतना बड़ा वैल्यू हो गया, पता नहीं कौन होगा इसका बाप। तभी वह कॉल करके अपनी मॉम से पूछती है, क्या क्या आपने मेरे पैसे लिए, क्या आपने मेरे पैसे लिए। यान कहती मोम मुझे ये कपड़े पसंद नहीं है, और अपना क्रेडिट कार्ड दे के कहती कि जितना मर्जी उतनी शॉपिंग करो। टेंग टेंग कहती है मोम मुझे बेबी के लिए पैसे चाहिए। मोम कहती है बच्चों को पालना आसान नहीं है, डेट के बाद मैंने कब से दूसरी शादी कर ली, और तो मुझे मोम मत बोला करने, तो मेरी बेटी ही नाराज हो जाएगी। तभी टेंग टेंग की तबीयत खराब होने लग जाती है। टेंग टेंग की फ्रेंड कहती है कि कहीं तुम गर्ल्स डोम में इस बच्चों को पैदा तो नहीं कर दोगी, और उसको बोलती है कि इस बच्चे के पापा को कांटेक्ट करो, वह तुम्हारी मदद करेगा। तभी हमें पास्ट में दिखाया जाता है उसके ग्रैंड माँ की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब रही थी। डॉक्टर ने बताता इसे हार्ट डिजीज़ है, तो जल्दी से उनका ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। तो ट्रीटमेंट के लिए उसे 5 लाख की ज़रूरत थी, लेकिन टेंग टेंग के पास इतने पैसे नहीं थे, और उसकी डैड के मौत के बाद उसकी मॉम ने दूसरी शादी कर ली थी। तभी वह डॉक्टर से मिन्नतें करती है कि प्लीज़ मेरी ग्रैंड माँ को बचा लो, लेकिन तभी एक ओल्ड वो मैन आके कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगी, और बदले में तुम्हें मेरे ग्रैंडसन के साथ शादी करनी पड़ेगी। मुझे मास्टर ने बताया है कि अगर यह किसी के साथ नाइट स्पेंड कर लेगा तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। टेंग टेंग हैरान थी कि नाइट स्पेंड करने से ये उठ जाएगा। संग सोचती है कि इसे कंप्लीट कैसे करेगा। फिर वो कहती है कि ये मास्टर ने मुझे दवाई दी, तुम दोनों इसे पियोगे तो ज़रूर कंप्लीट हो जाएगा। कहती है सच में आप मुझे 5 लाख दोगे। तो सोचती है कि मुझे अपनी ग्रैंड माँ के लिए ये सब करना पड़ेगा, और उसे किस करके वह मेडिसिन पिला देती है। शर्ट के बटन खोल कर उसके साथ नाइट स्पेंड कर ली थी। स्पेंड करके जाने लगी थी, तभी हमारा मेन लीड मिस्टर जुआन उठ जाता है, तो पकड़ के अंदर खींच लेता, कहता है कि कौन हो तुम। टेंग टेंग कहते हैं कि मैं तुम्हारी वेडिंग ब्राइड हूँ। जुआन कहता है निकल जाओ यहाँ से। फिर वहाँ से जाने लगी थी, ग्रैंड मंक कहते हैं कि मेरा ग्रैंडसन कहता है, वो कहती है वो उठ गया। मैं खुश होकर अंदर अंदर चली जाती। टेंग टेंग के आँखों में आंसू थे, बट उससे पैसे मिल जाते हैं, तो वह सोचती है कि मैं अपने ग्रैंड माँ को तो बचा ही लूँगी। हॉस्पिटल में आके बताती है कि मैंने आपके इलाज के लिए पैसे इकट्ठे कर लिए। माँ कहती है मैं बहुत बूढ़ी होंगी, तुम्हें मुझे बचाने की ज़रूरत नहीं है, तुमने ऑलरेडी बचपन में बहुत कुछ सहा है। माँ ने जानबूझकर मेडिसिन खा ली थी, और कहती मैं तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहती, ऐसे भी मुझे नहीं लगता मैं बच पाऊँगी, तुम अपना ध्यान रखना। टेंग टेंग बहुत रो रही थी। तब उसे अगले दिन उसे पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है। वह सोचती है कि ग्रैंड माँ और मेरे फादर नहीं रहे, अभी यही मेरा एक बच्चे ही रिलेटिव है, और उसकी फ्रेंड उसके फादर को कॉल करने लगती है, लेकिन टेंग टेंग मना कर देती है, सोच कर कि वह मुझसे इतनी नफरत करता है, बच्चों को थोड़ी ना प्यार करेगा, और मुझे बच्चों के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए। फिर वह बुक की डिलीवरी करने के लिए अंदर जाती है, बट सिक्योरिटी गार्ड रोक देते, कहते डिलीवरी गर्ल तुम अंदर नहीं जा सकती हो। कहती है मुझे ये कस्टमर को देना है। सिक्योरिटी गार्ड कहते हैं कि तुम्हें नहीं पता मिस्टर जुआन यहाँ पर आ रहे हैं, जो हंड्रेड्स के बुद्धि मिलियन है, हम किसी डिलीवरी गर्ल को अंदर क्यों घुसने देंगे। तभी वहाँ से एक कार निकलती है, जिसमें हमारा मेन लीड मिस्टर जुआन निकलता है। वह अंदर जाने लगा था, सिक्योरिटी गार्ड उसका वेलकम करने लग जाते हैं। इसी बात का फ़ायदा उठाते तक दूसरे रास्ते से फ्लावर बुके लेकर जाने लगी थी, बट मिस्टर जुआन से टकरा जाती है, और वह गिरने वाली थी, तो मिस्टर जुआन उसे कैच कर लेता है। फ्लावर बिखर रहे थे, सोचते क्या ये वही है। सिक्योरिटी गार्ड आकर कहता है डिलीवरी वाली लड़की अंदर कैसे घुस गई। टेंग कहती है हस्बैंड, बट वह उसकी बैली देख के कहता है ये तरीका थोड़ा पुराना हो गया है। प्रेग्नेंट लड़की, और ये बोलकर अपने बॉडीगार्ड से चला जाता है। वो सोचते क्या मैंने इसे गलत पहचान लिया, भला वेजिटेटिव हस्बैंड मेरा मिस्टर जुआन कैसे हो सकता है, वो तो मेरे बच्चों का बाप है। और कहती अरे नहीं, मैं तो ऑर्डर देने में लेट हो गई। वो कहता है मैंने सुना है ग्रैंड माँ ने 8 मंथ पहले तुम्हारी किसी से शादी करवा दी थी,
तुम्हें उठाने के लिए, बट तुम उस समय वेजिटेटिव स्टेज में थे। उस लड़की ने तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड करके भाग गई। ग्रैंड माँ तो खुद ढूंढ नहीं पा रही उससे अब तक। जुआन कहता है ग्रैंड माँ ने उसे मेरे लिए ढूंढा था, लेकिन मुझे वह बिल्कुल पसंद नहीं है। जैसे ही ग्रैंड माँ उसे ढूंढ के लाएगी, मैं उसे डिवोर्स दे दूंगा। शाओ कहता है कि तुम्हें उस शादी वाली लड़की का वेट करने के बजाय मैंने तुम्हारे साथ बहुत ब्यूटीफुल लड़कियां मंगाई हैं। कुछ लड़कियों को बुलाता, लेकिन जुआन तो उनकी तरफ देख भी नहीं रहा होता है। शाओ पूछता है कि ब्रो बताओ ब्रो, तुम्हें इनमें से कौन सी वाली पसंद है। मिस्टर जुआन कहता है कि सबको भगाते। शाओ कहता है तुम्हें इनमें से नहीं पसंद, तो तुम्हें कौन सी टाइप की पसंद है। वहीं पर तेंग तेंग फ्लावर के देने के लिए एड्रेस पूछ रही थी। मिस्टर जुआन उसे देखने लगता है। जुआन कहता है क्या तुम एक प्रेग्नेंट लड़की को पसंद करते हैं। जुआन कहता है कि वह इतने बड़ी वैली के साथ भी काम कर रही है। इसका हस्बैंड कहाँ है। शाओ कहता है इसका हस्बैंड टपक गया होगा। जुआन चीखने लगता है। जुआन कहता है कि लगता है तुम्हें कोई गाली दे रहा है। इधर जुआन का नशा हो रहा था और नशे की वजह से उसका सिर चकरा रहा होता है। नंबर प्लेट गिर जाती है तो तेंग तेंग वहाँ पे बुकेट डिलीवर करने आती है। 609 को 906 समझ लेती है। मिस्टर जुआन हैरान, उसे इतनी गर्मी क्यों लग रही है। ये तेंग तेंग आकर कहती है आपका ऑर्डर आ गया। वे एक दूसरे को पहचान लेते हैं। तुम तभी जुआन शाओ कॉल करके बताता तुम्हें गर्मी लग रही है ना, तुम्हारे लिए लड़की भेजती है। शाओ कहता कि उसे तुम्हें कितने पैसे दिए हैं। सारे में बताती है 5। उसे लगता है कि उसने 5 मिलियन ले लिए। उसका हाथ पकड़ के अपनी गोद में बिठा लिया था, उसे टच करने लगा था। क्या था प्रेग्नेंट लड़की, तुम ये सब कैसे करोगी। वो दूर होके कहते हैं इन सब में मैं बहुत अच्छी हूँ। मिस्टर जुआन हैरान, तुम इन सब में अच्छी कैसे हो। वो कहती है मैंने जिसको भी सर्व किया 5 स्टार रेटिंग की है। वो कहता है कि इसका मतलब तुमने बहुत लोगों को सर्व किया है। अगर पैसे देते हो तो मैं सर्व कर देती हूँ। सोचता है शकल से तो भोली भाली दिखती है, पता नहीं था ये ऐसी निकलेगी। कहता है चली जाओ यहाँ से, लेकिन वो कहती है अभी तक तुमने मुझे पैसे नहीं दिए। गुस्से से उसे सोफे पे गिरा लेता है। कहती है ये क्या कर रहे हो। वो सोचता है इसमें से इतनी अच्छी खुशबू क्यों आ रही है। ऐसा लग रहा है ये खुशबू मैंने पहले भी फील की है। उसे वह वन नाइट स्टैंड वाली फीलिंग आ रही थी। उसकी मुंडी पकड़ के किस करने लग जाता है। तिंग हाथ हटाने लगी थी, लेकिन वह उसका एक हाथ से हाथ पकड़ लेता है। फिर उसे ज़बरदस्ती किस करने लग गया था। बट वह उसके लिप्स पे काट लेती है। कहती है कि ये क्या कर रहे हो, मैं प्रेग्नेंट हूँ। वो कहता है तभी मैंने पूछा था, तुमने हाँ कर दिया था। सोचता है भले ही मैं नशे हूँ, लेकिन मैं एक प्रेग्नेंट लड़की के साथ तो नहीं कर सकता। वहीं पर गर्ल्स आती है और कहती है मिस्टर जुआन को तो 609 में होना चाहिए था। वह रूम से मिस्टर जुआन को निकलते हुए दिखती है और उसके पीछे पीछे तेंग तेंग भी निकल रही होती है। तो कहती है क्या मिस्टर जुआन को प्रेग्नेंट लड़कियाँ पसंद है। जुआओ कहती है कितनी सेम से प्रेगनेंसी भी मिस्टर जुआन को सेड्यूस कर रही थी। अभी सबक सिखाते हैं, वह तेंग तेंग को अंदर ला के पटक देते हैं। तेंग पूछते कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो। जुआओ कहती है स्टूडेंट होने के बाद भी और प्रेग्नेंट होने के बाद भी तुम मिस्टर जुआन पर लाइन मार रही थी। मिस्टर जुआन सिर्फ मेरा है। जाओ कहती है कि किसी जंगली का बच्चा। कहती है कि जंगली का बच्चा नहीं है, इसका बाप। और अपने पति को कॉल करने लगी थी। वो कहता है कि अगली बार से पक्का मैं सब करूँगा। तभी उसकी ब्राइड का उसे कॉल आता है। मिस्टर जुआन सोचता है कि इसने मुझसे पैसे के लिए शादी की, मुझे ऐसी लड़कियाँ बिल्कुल पसंद नहीं है। वो कहता है कि तुम बिल्कुल फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हो ब्रो। सुनकर वह फ़ोन स्पीकर पे करता है। टिंग टिंग कहती हस्बैंड तुमने मेरा फाइनली कॉल उठा लिया। जुआन कहता है कि पिछली बार भूल गई, मैंने कहा था कि मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। फ़ोन काटने वाला था। देखते हैं कहते हैं मुझे पता है तुम मुझे देखना नहीं चाहते, मैं तुम्हारे बच्चे से प्रेग्नेंट हूँ। जुआन हैरान, तुम प्रेग्नेंट हो। कहता है इसका मतलब तुम्हारे मिलियन प्रॉपर्टी का वारिस आ गए हैं, बाप बनने वाले हो। टेंग टेंग बताती है कि मेरी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, मैं अभी वॉशरूम में हूँ। मिस्टर जुआन जल्दी से भागता है। जुआन वहाँ के मैनेजर से पूछता गर्ल्स वॉशरूम कहाँ है। मैनेजर हैरान था। जुआन कहता है कि मेरी लोग की गर्ल्स
वॉशरूम में बेबी डिलीवरी होने वाली है, जल्दी बताओ नहीं तो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। से लेके जाते हैं, तक कहती है मेरा हस्बैंड आता ही होगा। कहती है अच्छा तेरा हस्बैंड आ रहा है, हमें तो डर लग रहा है। मिस्टर जॉन की आवाज़ सुनकर वॉशरूम से बाहर जाती है और कहती है मिस्टर जॉन आप यहाँ पर। पूछता है कि क्या अंदर है। शाओ कहती है कि गर्ल्स वॉशरूम में तुम क्यों अंदर जाना चाहते हो। गर्ल्स कहती है अगर मिस्टर जॉन गर्ल्स वॉशरूम में जाएंगे तो उसकी जाते हुए देख ले तो उनकी रेपुटेशन ख़राब होगी। कहता है कि अगर तुमने किसी के साथ कुछ किया है। वो मना कर रहे थे लेकिन जुबान के ऑर्डर पे वह सब बॉडीगार्ड उनको पकड़ लेते हैं। शाओ कहता है अंदर चलो ब्रो तुम्हारी वाइफ खतरे में है। जुआन मिस्टर शाओ के साथ अंदर आता है पर वहाँ पर तो कोई भी नहीं था। जुआन ने तैन को कहा था कि मिस्टर जुआन यहाँ से निकल जाओ यहाँ से। तेंग तेंग सोचती है कि मिस्टर जो आ रहे हैं मेरे हस्बैंड थोड़ी ना आ रहे हैं। शाओ कहती है मिस्टर जुआन मैंने पहले ही कहा था यहाँ पर कोई नहीं है, लगता है तुम्हारे साथ कोई प्रैंक कर रहा था। मिस्टर जुआन कहता है किसकी इतनी हिम्मत मेरे साथ मजाक करने की। मेरे साथ मजाक करने की प्रेगनेंसी ब्लीडिंग सब झूठ था। एक आदमी आके बताता है ओल्ड लेडी गायब हो गई है। तो कहता है पक्का वो तुम्हारी ब्राइड को ढूंढने गई होगी। तो जुआन भी ओल्ड लेडी को ढूंढने के लिए चला जाता है। इधर तेंग तेंग जख्मी हालत में जा रही होती है कि मैंने हस्बैंड को बताया लेकिन वो आया नहीं, लगता है उसे मेरी और मेरे बच्चे की परवाह ही नहीं है। एम्बुलेंस को कॉल करने वाली होती है लेकिन वो बेहोश होकर गिर जाती है। इधर ग्रैंड माँ अपने सन की ब्राइड को ढूंढते फिर रही थी। वहीं पर लोग भीड़ लगा कर खड़े थे। ये लड़की प्रेग्नेंट है और इसकी ब्लीडिंग हो रही, कोई एम्बुलेंस को बुलाओ। तभी ग्रैंड माँ जाती है तो मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ है, तो उसे हॉस्पिटल लेके जाती है। जैसे उसकी आइस खुलती कहती है ग्रैंड माँ बच्चे कैसे हैं। डॉक्टर बताती है तुम्हारे बच्चे एकदम सेफ हैं, तुम ट्विन बच्चों के साथ प्रेग्नेंट हो, दिन पूरे होने वाले तुम्हारे, जल्दी बेबी डिलीवरी होगी। ग्रैंड माँ तो खुश हो रही होती है कि हमारी वो फैमिली हमेशा सिंगल चलती आ रही है, सोचा नहीं था तुम हमारी फैमिली को ट्विन बच्चे दोगी। कहती है ग्रैंड माँ मेरे पास चेकअप कराने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए मुझे नहीं पता था कि मैं ट्विन्स बच्चों से प्रेग्नेंट हूँ। कहती है कि अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं तो मैं अपने ग्रैंड सन को बोल के 100 मिलियन पॉकेट मनी भिजवाती हूँ। टिंग टिंग तो एकदम हैरान थी, 100 मिलियन। कहती है तुम्हें नहीं पता तुम्हारा हस्बैंड कौन है, तो ध्यान से सुनो, तुम बिलीनियर वो फैमिली की डॉटर इन लॉ हो। ग्रैंड माँ उसे कुछ बताने होते हैं लेकिन वह ग्रैंड माँ को भूलने की बीमारी होती है इसलिए वह भूल जाती है। फिर ग्रैंड माँ को उनके ग्रैंड सन का कॉल आता है। स्ट्रजवान कहता है ग्रैंड माँ मैंने आपको इतने कॉल किया, अपने कॉल क्यों नहीं उठाया। ग्रैंड माँ कहती है कि मेरे पास एक बात है तुम्हें गुड न्यूज़ देने की, मुझे मेरी ग्रैंड इन डॉटर मिल गई है, अभी मैं उसी के साथ हूँ। फिर वह उसे प्रेगनेंसी के बारे में बताने लगी थी। फिर सोचती है कि वाइफ तो बेबी से प्रेग्नेंट है, ये बाप बनने वाला है, क्या होगा। खुद ही डॉटर इन लॉ खुद से सरप्राइज दे और कहती है नालायक तुम्हें शर्म नहीं है, तुम हस्बैंड बन गए हो, तुमने अपनी वाइफ को अकेला छोड़ दिया बाहर, अभी के अभी अपनी वाइफ को वापस लेके आ, वाइफ ने तेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज रखा है। रिजवान कहता है क्या कोइंसिडेंस है, मैंने भी उसके लिए सरप्राइज रखा है। तभी एक लॉयर उसे फाइल ला कर देता है। राव एकदम हैरान, तुम अपनी ब्राइड को डिवोर्स देने वाले हो। रिजवान पूछता है मेरी वाइफ मुझे कहाँ मिलेगी। टेंग टेंग बताती है कि मुझे ढूंढने के लिए बीजिंग यूनिवर्सिटी में आ जाना। माँ कहती है तुम और तुम्हारा हस्बैंड बेंजी यूनिवर्सिटी में मिलोगे। तुम कहते हैं मुझे नहीं लगता वह मुझे पसंद करता है, ना ही वह मेरे बच्चे को लाइक करेगा। क्या वो कहता है कि तुम सरप्राइज में अपनी ब्राइड को डिवोर्स दोगे। तो जुआन कहता है कि उसने मुझसे फेक प्रेगनेंसी का नाटक करके दिखाया था ना, उसके लिए यही सज़ा है। बीजिंग यूनिवर्सिटी में जाने लगा था। इधर बीजिंग यूनिवर्सिटी में जाओ कहती है परफॉर्मेंस रिपोर्ट आने वाली है, मेरे कपड़े अच्छे लग रहे हैं ना। 16,000 के हैं। गर्ल्स कहती है देखो तुम तो कितनी ब्यूटीफुल लग रही हो, सारी लड़की तुम्हारे आगे फीकी पड़ जाएंगी। जाओ घूम रही होती है तभी वहाँ से तंग तंग निकल रही होती है, सिर टकरा जाती है बट उसे भड़क जाती है और कहती है देखो ये हमारी कॉलेज की
ब्यूटी है। गर्ल्स कहती हैं काहे की स्कूल ब्यूटी, पता नहीं किस जंगले के साथ प्रेग्नेंट होके आ गई। टिंग टिंग कहती है मैं यहाँ पर अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट लेने आई हूँ, लोगों से बहस नहीं करना। वो जाने लगी थी बट वह लड़की उसका रास्ता घेर लेती हैं। परफॉर्मेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए फॉर्मल ड्रेस पहन के आनी चाहिए थी, तेरे पास तो ड्रेस भी नहीं होगी ना। टिंग टिंग कहती है मैं शादी करने के बाद प्रेग्नेंट हुई हूँ तो मैं लीगली मैरिड हूँ। और कियान को गुस्सा आ जाता है और वो उसे धक्का मार देती है। तभी वहाँ पे मिस्टर जुआन टिंग टिंग को बचा लेता है गिरने से। मिस्टर जुआन पूछता है प्रेग्नेंट लड़की तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? अच्छा तुम यहाँ की स्टूडेंट हो? वो हाँ करती है। वो कहता है कि स्टूडेंट होने के बाद भी तुम ये सब करती हो? टिंग टिंग कहती है मैं पैसे कमाने के लिए वो काम करती हूँ। मिस्टर जुआन क्या तुम मुझे पैसे दे सकते हो? मुझे परफॉर्मेंस के लिए ड्रेस बाय करनी है। वो कहता है तुम्हारे पास ड्रेस खरीदने के लिए भी पैसे नहीं है, तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें बिल्कुल पैसे नहीं देता। जुआन सोचती है ये पुअर लड़की मिस्टर जुआन को कैसे जानती है, एक नंबर की फैमिली से पटा लिया होगा, ये ऑलरेडी मैरिड और प्रेग्नेंट है, ये भलाई से क्यों भाव देगा। और कहते हैं मिस्टर जुआन आपको नहीं पता इसके पति ने इसको प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया है, ड्रेस खरीदने के लिए तो छोड़ो इसके पास तो बन खरीदने के लिए भी पैसे नहीं हैं। जुआन पूछता है क्या ये सच है, मेरे हस्बैंड को तुम्हारी परवाह नहीं है? टेंग कहती है मेरा हस्बैंड मेरे काम के लिए बहुत सपोर्टिव है, सोचता है इसे पैसे देता नहीं है और पैसे कमाने के लिए उसको वो सब करने के लिए कहता है, का एक नंबर का स्कम बैक होगा। उसे अकेले में पकड़ के ले आता है और कहता अपने पति को भी कॉल करो, मैं उसे अभी दूंगा। सोचते हैं कि मेरे हस्बैंड ने यहाँ पर मिलने का प्रॉमिस किया था, वो आता ही होगा। और उससे मैसेज करती है हस्बैंड तुम पहुँच गए? वो हाँ में मैसेज करता है। टिंग उसे कैफ़े में मिलने का मैसेज कर देती है। जॉन कहता है अभी मैं किसी से मिलने जा रहा हूँ, बाद में तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। उसके बाद वह कैफ़े में आते हैं, उसे मैसेज करके कहता है मैं 6 नंबर टेबल पे हूँ, तो टेंग टेंग भी वहाँ पे आके बैठ जाती है। दूसरे को देख के हैरान शाओ कहता है कि ब्रो तुम प्रेग्नेंट लड़की के साथ क्यों बैठे हो? रिजवान कहता है प्रेग्नेंट लड़की तुम यहाँ पर नहीं बैठ सकती हो, मैंने बोला ना मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। कहती है तुम क्यों नहीं पैसे दोगे, मैं वो डिजर्व करती हूँ। सर तुम्हारा कम बैक हस्बैंड नहीं आया, तो मैं वहीं बैठकर उसका वेट कर रही हूँ। दोनों सोचने लगते हैं हमें तो टेबल नंबर 6 पर बैठना था। शाओ कहता है कहीं ये तुम्हारी पत्नी तो नहीं? पूछने वाला था तभी तेंग तेंग के पास एक लड़का आ जाता है। तेंग कहती है लीन तुम यहाँ पर? वो कहता हम बचपन में साथ में बड़े हुए थे, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं तुम प्रेग्नेंट हो? सुना तो मैं कॉलेज में प्रेग्नेंट होने पर लोग बुली करते हैं, तो मैं आपसे तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। रिजवान पूछता तुम कौन हो? तो लीन मैं तेंग तेंग का हस्बैंड हूँ, बच्चे का बाप। रिजवान पूछता है मैं ये सोच रहा था कि ये मेरी ब्राइड है, लगता है मुझे कोई गलत फहमी हो गई थी। टेंग टेंग को लेके जाने लगा था, मिस्टर रिजवान उसका हाथ पकड़ लेता है, कहता है छोड़ो उसे। रिजवान कहता है एक नंबर के स्कैम बैक, तुम्हें बहुत बर्दाश्त कर लिया, और बहुत पिटाई करता है। हाथ पकड़ के उसे ले आता है। टेंग लीन उसे ढूंढ रहा होता है तो उसे छुपा कर किस करने लग जाता है। टेंग उसे दूर करते कहती है तुम ये क्या कर रहे हो? कहता है प्रेग्नेंट लड़की तुम अपने पति को डिवोर्स दे दो, तुम्हारी वैल्यू इतनी बड़ी होगी लेकिन तुम्हारा हस्बैंड सिर्फ तुम्हें बन खाने के लिए देता है, मैं ड्रेस भी बाय नहीं करा सकता, पैसे के लिए वो सब कराता है, तो जल्दी डिवोर्स दे दो। टेंग टेंग कहती है मेरे मामले से तुम्हें क्या लेना है देना? क्लोज होकर कहता तुम डिवोर्स करोगी या नहीं? उसे ज़बरदस्ती किस करने लग जाता है, उसकी बेली में हलचल होने लगती है। सुहान कहता है कि मुझे किसी ने किक किया। टेंग कहते हैं मेरी बेबीज़ ने किया है, क्योंकि तुम उसकी मम्मी को बुली कर रहे हो, तो तुम्हारे बेबीज़। वो कहती है कि मैं ट्विंस के साथ प्रेग्नेंट हूँ। वो सोचता है इसके बेली में दो बेबीज़ हैं, टच करता है और सोचता है मुझे इसके बेबी को टच करके अच्छा फील क्यों हो रहा है। रिजवान कहीं जा रहा ही होता है तो एक लड़का के कहता है कि स्टूडेंट का सेक्रेटरी हूँ, और उसे अंदर लेके जाता है। ड्रेस तुम्हारे लिए है, इस ड्रेस को स्पॉन्सर कर रहे हैं, इसे पहन के परफॉर्मेंस कर सकती हो। टेंग टेंग खुश होते तभी सेक्रेटरी के क्लैप करने पर बहुत सारी ज्वेलरीज और शूज़ आ जाते हैं। इधर परफॉर्मेंस से सबसे पहले जियान की बारी थी।
वो स्टेज से जाती है, फिर तेंग तेंग की बारी आती है। तो तेंग तेंग को बुला रही थी, लेकिन तेंग तेंग नहीं आ रही थी। कहती है उसके पास तो पैसे, ड्रेस खरीदने के पैसे नहीं होंगे, कैसे पार्टिसिपेट करेगी। होस्ट कैंसिल करने वाली थी, तभी तेंग तेंग की एंट्री होती है। वाइट ड्रेस पहन के बहुत ब्यूटीफुल और क्यूट लग रही होती है। सब लोग उसे देखते ही रह जाएंगे। ने जो ड्रेस पहनी है वो तो हमने मैगजीन में देखा था। वो बहुत एक्सपेंसिव है, जिसमें टिंग जाके स्टेज पर लेक्चर देने लग जाती है, जिसमें जुआन तो सही देख रहा होता है। से तो ऐसा फील हो रहा था जहाँ वहाँ पर सिर्फ तेंग तेंग और वो हो। कहता है ब्रो क्या हो गया, कहीं तुम्हें से प्रेग्नेंट लड़की से प्यार तो नहीं हो गया है। लिटिल गर्ल काफ़ी ब्यूटीफुल है, तभी तुम्हें पसंद आ गई कि हस्बैंड ने उसे ड्रेस नहीं दिलाई, लेकिन तुमने उसे ड्रेस दिला दी। अभी छोटी मोटी ड्रेस नहीं, वो 2 मिलियन की ड्रेस। तेंग तेंग की सब फीस देखते ही सब लोग क्लैपिंग करने लगे थे। कहता वाह ब्रो, तुमने तो कमाल कर दिया, प्रेग्नेंट लड़की के ऊपर पैसे उड़ा रहे हो। उसे पैसे और ज्वेलरी और स्कॉलरशिप भी दे दी। जुआन कहता है मेरे पास पैसा इतना है